हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में वहां पर डिस्कशन कर लिया था एग्जांपल नंबर 2.17 तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपका 2.18 है। ये ओल्ड बुक मिल जाएगा, न्यू वर्जन में आप जब देखेंगे तो 1.18 आपको मिलेगा देखने को उसमें, ठीक है। तो देखिए कहते हैं क्या है, थोड़ा सा प्रश्न आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी घुमा फिरा करके पूछा गया है, लेकिन है आसान, उतना कोई खास कठिन नहीं है। लेकिन इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। देखिए 1.8 क्या कहता है कि 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी वाष्पशील विलेय मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, कि कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल वाष्प दाब का 80% रह जाए। तो देखिए दो चीजें यहाँ पर करनी है आपको। एक तो सबसे पहले सवाल ध्यान से पढ़िए, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी अवाष्पशील विलेय यानी कोई विलेय पदार्थ है ऑक्टेन में मिलाया गया। तो ऑक्टेन क्या है? ऑक्टेन है विलायक, सॉल्वेंट, ठीक है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार दिया उसने 40, ठीक है। और आगे कहता भी था कितनी मात्रा घोली जाए, उसकी मात्रा निकालना है, उस विलेय पदार्थ की मात्रा या उसका भार निकालना है। इसको हम एक्स मान लेंगे आगे चल के, ठीक। हाँ तो ऑक्टेन का जो वाष्प दाब घटकर है घरा कि मूल का 80% रह जाए। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज वाली बात दी गई है, ठीक है। 80% रह जाए, परसेंट किसमें होता है? 100 में। तो हम मान लें कि शुरुआत का जो ऑक्टेन का वाष्प दाब रहा होगा, कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। और 100 में से कितना ये कम हो गया है? 80%, ठीक है। तो माइनस करके हम क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद उधर दूसरी तरफ विलेय का जो भार है, विलेय की जो मात्रा है, उसको हम क्या करेंगे? एक्स कंसिडर कर लेंगे, तो उसकी ही तो मात्रा निकालना है आपको, तो वो भी हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया है उसको निकाल लीजिए, लिख लीजिए पहले, है ना। तो देखिए 114 ग्राम ऑक्टेन है, यानी ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या है? विलायक। तो विलायक का भार कितना है? 114 ग्राम। कौन है? ऑक्टेन, ठीक। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर है ना ऑक्टेन। ऑक्टेन फार्मूला क्या होता है? C8, एल्केन है H18, ठीक, का भार 114 ग्राम। ये है क्या? तो ये आप विलायक के तौर पर इसको कंसिडर करेंगे, भाई इसी में मिलाया गया तो विलायक है। तो ये भार हो गया इसका। उसके बाद हमें क्या करना है? तो ये हो गया, ऑक्टेन का भार निकाल लीजिए, ठीक है। तो ऑक्टेन का अणुभार, ऑक्टेन, तो ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 8 और 1 इंटू 18, ठीक। तो 12 8 है 96 और प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? 114, ठीक। ये हो गया। उसके बाद हाँ वाष्प दाब भी मान ले यहाँ पर। तो वाष्प दाब हमने मान लिया कि जो इनका कुछ वाष्प दाब मान लिया है, परसेंटेज में 80 दिया है, तो शुद्ध ऑक्टेन का वाष्प दाब, है ना, ये मान लीजिए। देखो उसने विलयन में आपको कह रहा कि 80% कम हो गया है, तो इनिशियल क्या करेंगे? 100 मान लेंगे, 100 कंसिडर कर लीजिए, तो आ जाएगा। शुद्ध अवस्था में ऑक्टेन का वाष्प दाब इतना, या कि शॉर्टकट में लिखना चाहें तो शुद्ध अवस्था का मतलब P0 है, ठीक। तो ये हो गया, तो ये शुद्ध का है। और उसने विलयन का आपको दिया है, विलयन का मतलब उसने PS आपको कितना दिया है? 80। तो यहां से हम क्या निकाल सकते? देखिए यहां से अगर ये निकालना चाहें आप, देखिए P0 माइनस PS अपॉन में P0, है ना। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना चाहें इसको निकाल सकते हैं। ये P0 कितना है? P0 है 100 और ये कितना है? 80, ठीक। नीचे कितना है? P0 कितना है? 100। तो ये कितना आ जाएगा? 20 और ये हो जाएगा 100, भाग करेंगे तो 0 पॉइंट, है ना, और ये 2, 100 दूनी 200, हाँ ठीक, 0.2 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। देखिए इसको भाग करके निकाल लेंगे तो ये RLVP निकाल लिया, तो एक काम तो हो गया, आपको ये पता चल गया। अब आपको क्या करना है? आपको विलेय पदार्थ की कुछ मात्रा मान लीजिए, मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो माना, है ना, विलेय का भार, विलेय का विलेय का भार कितना मान लें? एक्स मान लें। तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा? तो विलेय का मोल, मोल वाला क्या होता है? भार बटे अणुभार, भार कितना है? एक्स है। और अणुभार कितना सवाल में देखिए कितना दिया है ब्रैकेट में? 40, है ना, मोलर द्रव्यमान क्या है? तो ये 40। तो ये विलेय का मोल हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करिए? विलायक का मोल। तो विलायक, विलायक का मोल। अब विलायक, विलायक कौन था? विलायक ऑक्टेन है। देखिए विलायक का भार कितना है? 114,
विलायक का भार ऑक्टेन का भार कितना 114, ये तो दोनों बराबर है, ये कट के कितना बना गया। देखिए दोनों का मोल निकाल लिया है। आप फार्मूला लगा दीजिए सीधे, कुछ नहीं करना है, सीधे फार्मूले की ओर बढ़ना है। तो P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मोल अंश किसका होता है, विलेय का। ठीक है, तो यहाँ पर इधर रखें, ये तो मान निकाल ही लिया 0.2। देखिए इसका मान कितना है, अभी देखिए निकाला ये इधर कैलकुलेट करके कितना आ गया है, तो 0.2 रख दिया, सीधे काम खत्म। उसके बाद ऊपर क्या करना है, जिसका मोल अंश निकालना, ऊपर केवल उसी के मोल, नीचे हमेशा टोटल मोल। तो नीचे विलेय का मोल रहेगा और प्लस विलायक का मोल। विलायक का ये कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, है ना, चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो लिखना तो विलायक ही है ना। तो प्लस क्या करना है ना, हमें विलायक, है ना, इस साइड में विलायक लिखा है, ठीक है, ये ध्यान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना, 0.2, अब मोल निकाल ही लिया है, देखो दोनों का। विलेय का मोल कितना है, x बटे 40 है, तो ये कितना है x अपॉन 40। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए विलेय का कितना है, विलेय का देखिए ये आपका है x अपॉन 40, फिर नीचे हो जाएगा तो ये x अपॉन 40, और विलायक का कितना है 1। जरा इसको सॉल्व करना है आपको, देखिए 0.2 हो जाएगा, ऊपर x अपॉन में क्या है 40, नीचे देखिए ये हर बराबर करने वाला है ना, आपने हर बराबर करने वाला भिन्न वाला पढ़ा होगा। तो यहाँ कुछ नहीं, तो मान लेते हैं 1, और इन दोनों, ये दोनों तभी जुड़ सकते हैं जब हर बराबर हो, तो यहाँ 40 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। तो देखिए 40 से गुणा होगा, ऊपर क्या हो जाएगा 40 प्लस एक्स, ठीक है, या x प्लस 40। ठीक, तो ये देखिए पहले x प्लस 40 ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से, है ना, और नीचे क्या होगा इसके अपॉन में 40। तो इसको रीअरेंज करिए, 0.2 बराबर, ऐसे करिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये x बटे 40, इस 40 को चाहे ऊपर लेकर के चले जाइए, है ना, ये हो जाएगा, और नीचे वही रहेगा x बटे 40। तो ये इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, गुणे में है ऊपर, नीचे से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 0.2, और ये ऊपर कितना बचा x, और नीचे बचा x अपॉन में 40, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो इसका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना 2x और प्लस ये 40 में कितना हो जाएगा 8, और ये x, है ना, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो 0.2x, है ना, ये उधर घटा देंगे इसको, एक मिनट, तो ये x माइनस 0.2x बराबर में कितना है, आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.8x, ये हो जाएगा x, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर, है ना, 8 बटे 0.8, यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, तो 10 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका 10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लास्ट में जो आपका, जो इसकी मात्रा आएगी, विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है, 10, वो भी किसमें होगा, ग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये केवल यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है, 40 काट दिया, बाकी फिर फ्रैक्शन वाला इधर मल्टीप्लाई करिए 0.2x, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, बराबर है x, ये x ये उधर लेकर के चले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, घटा देंगे 0.8x बराबर 8 आ जाएगा। x निकालना है हमें, विलेय पदार्थ की मात्रा निकालना है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो नीचे चले जाएगा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 धाम 80, तो 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये सवाल थोड़ा सा आपका कैलकुलेट, देखिए इसमें था बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको ये था, थोड़ा समझना था, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें है लेंदी, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना, सीधे आप फार्मूला लगाते चले जाइए, आसानी से निकाल करके इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ तक रखते हैं, फिर अगले प्रश्न जो भी हैं उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने प्रश्न आपको बताया है वो समझ में आए हुए होंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।